जग में अब कोई नहीं जग में बस तेरा सहारा है अब कोई नहीं जग में बस तेरा सहारा है गुरुदेव के चरणों में बंधन ये हमारा स्वाभाविक है, मैं भी उसी में हूँ, है ना। इतनी जोर से जयकार लगाए कि छत थोड़ी सी ऊपर हो जाए, हो जाएगी। हाँ, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। और जोर से वंदनीय माता जी की। युगाधिपति महाकाल की। थोड़ी सी ऊपर होगी छत, गंभीर हो जाए। कहने कि भाइयों का नाम लेते और हमारा नाम ही नहीं लेते, है ना। सृजन सैनिक के रूप में हम आप आए हैं। कृष्ण गोपाल के समय में गोवर्धन उठाओ उठाओ उठाओ, अपनी अपनी लाठी लगाई। कुछ सालों पहले आतंक था अंग्रेजों का, देश के युवा जाग गए, पैर उखाड़ दिए, भाग गए। युग के महाकाल ने हमको आपको पुकारा है। एक से लेकर सैकड़ों से लेकर हजारों से लेकर लाखों से लेकर करोड़ों तक मिशन पहुंच गया है। इसके बीज रूप में समय दान और अंशदान, ठीक है ना। आप गुरुदेव माता जी के लाडले बेटे बेटी हैं। पुकार होती है दौड़ कर आ जाते हैं। गुरु के चरणों को छूकर हाथों की लकीरें बदल गई। शांति कुंज गुरुधाम की माटी को जिसने माथे से लगाया, जन्म जन्म की बिगड़ी हुई तकदीरें बदल गई। भाइयों बहनों, हम सब उसी में से हैं। आज से 40 साल 50 साल पहले हमारा आपका जीवन देखें। 1970 में एक बार दीक्षा के रूप में गुरुदेव की जाम पी, अभी तक चढ़ ही रही है। आइए समय दान अंशदान की महिमा को जाने और कूद पड़े। जन्म शताब्दी हमारे सामने माता जी की है, ठीक है ना। समय दान की महिमा भारी, मुंह खोलिए। समय दान की महिमा भारी, अरे समय को पहचानो, अंशदान दे, समय दान दे, अपना जीवन धन्य बना लो। समय को साधने वाले इतिहास रचते हैं, अमर इतिहास रचते हैं। समय जो चूक जाते हैं हमेशा हाथ मलते हैं, हमेशा हाथ मलते हैं।
समयदान गीत को भी गाना पड़ेगा, ताली हल्की ताकि आपको शब्द सुनाई दे। समयदान और अंशदान। देखिए आपका स्वर कैसे लगता है, बोलो। समय और अंशदान। मानव को श्रेष्ठ बनाता है समयदान और अंशदान मानव को श्रेष्ठ हो जाता है जो इनको अपनाता है वो धन्य धन्य हो जाता है। समयदान और अंशदान मानव को श्रेष्ठ बनाता है समयदान और अंशदान मानव को श्रेष्ठ बनाता है। जो इनको अपनाता है वो धन्य धन्य हो जाता है। जो इनको अपनाता है वो धन्य धन्य हो जाता है। जवान रो ग्वाल बाल ने समय का दान किया था। बाल बाल ने समय का दान किया था। और सुदामा ने तंदुल दे कृष्ण को जीत लिया था। और सुदामा ने तंदुल में कृष्ण को जीत लिया था। समयदान और अंशदान समयदान और अंशदान सोए तो भाग जगाता है। जो इनको अपना धन्य धन्य हो जाता है। जो इनको अपनाता है वो कृष्ण कृष्ण। दान चाहा था हरिश्चंद्र से उनके गुरु ने अंशदान चाहा था। समयदान और अंशदान दे समयदान और अंशदान दे नर महान बन जाता है। जो इनको अपनाता है वो धन्य धन्य हो जाता है। जो इनको अपनाता है वो कृष्ण कृष्ण हो जाता है। पुत्रों सृजन शिल्पियों सैनिक सदा बहार बनो। प्रजापुत्रों सृजन शिल्पियों सैनिक सदा बहार बनो। समयदान दे अंशदान दे जिसके साझेदार बनो। दान दे अंशदान दे जिसके साझेदार बनो। समयदान से अंशदान दे समयदान से अंशदान से उनका सच्चा नाता है। आगे क्या है? जो अपनाता है वो धन्य धन्य हो जाता है। जो इनको अपनाता है कृष्ण हो जाता है। समयदान और अंशदान मानव को श्रेष्ठ बनाता है। समयदान और अंशदान मानव को श्रेष्ठ बनाता है। जो अपनाता है वह कृष्ण हो जाता है। वो कृष्ण हो जाता है।
आपको वहां तक जाने का कष्ट नहीं करना है। भारत माता की, भारत माता की। आनंद नहीं आ रहा है? दाहिना हाथ उठा करके जय घोष करेंगे। थोड़ा थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे खसक जाए सब लोग। पीछे बहुत सारे भाई लोग बैठे हैं, खड़े हैं। थोड़ा सा ये बीच में भी जगह है, थोड़ा और आगे। चारों प्रांत है, भाइयों बहनों, ऐसे जो अग्रदूत होते हैं जीवंत और जागृत, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, जिन्होंने अपनी सारी प्रतिभा को समर्पित कर दिया। तो आदरणीय भाई साहब से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भाइयों को समय दान और अंश दान के विषय में थोड़ा मार्गदर्शन करें। बोले भारत माता की जयकारा बुलंदी से करना पड़ेगा। अब ये जयकारा कश्मीर की केसर की क्यारियों से होता हुआ वहाँ तक जाना चाहिए जिन्हें आंसू बहाने में बहुत मज़ा आता है। हमारा जयकारा उन पाषाण हुए हृदयों तक जाना चाहिए जो निष्ठुर हो चुके हैं। हमारी जयकार वहाँ तक जानी चाहिए जिन बमों और बारूदों की दिशाएं मानवता को आहत करने में लगी है, तो उन्हें चेतना जागृत होनी चाहिए। किलकारी, आंसू, चीखों में अंतर करने वाला भाव और बोध जगाने के लिए जयकार होने की आवश्यकता है। बिलखती नारी शक्ति को जागृत करने के लिए जयकार करने की आवश्यकता है। सोए युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता है और कंस और जरासंध के आतंक को दूर करने की आवश्यकता है, ताकि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का सपना साकार हो सके। बोले भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, उच्च गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, मेघाधिपति महाकाल की जय। बोध तो था, आत्मज्ञान के आकर्षण में इतने न फंस जाएं कि लोक कल्याण के लिए आई हुई सब जागृत आत्माएं वो सिर्फ और सिर्फ कंदराओं की ओर मुख कर ले, क्योंकि सभी कंदराओं से निकाली गई आत्माओं को गुरुदेव ने जमीन पर लोक कल्याण के लिए उतारा हुआ है। वो सब आप बैठे हुए, इसलिए पुनर्बोध शिविर पूज्य गुरुदेव माता जी आपका हमारा करा रहे। पूज्य भाइयों और पूजनीय बहनों, जब ये शब्द हम बोले हैं तो आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि पूज्य तो उसके लिए बोला जाता है जो हमारे गुरुदेव हैं, माता जी हैं, पूजनीय वंदनीय माता जी हैं। तो फिर ये पूज्य शब्द आपके लिए क्यों? क्योंकि भाइयों, जो समय दान करता है वही वास्तव में पूज्य होता है। आप इसलिए हमारे लिए पूज्य हैं, क्योंकि गुरुदेव माता जी के लिए आप समय दान करते हैं। आज की बात शुरू करें उससे पूर्व हम सब लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण सस्वर करेंगे। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में जाते हैं, समय देते हैं, हाथ ऊपर करें। ऐसे भाई बहन जो टोलियों में जाते हैं, बहनें भी जो टोलियों में जाती है, अभी क्षेत्र में जो टोलियों में जा रही है, ठीक है, हाथ नीचे करें। आप में से कौन कौन ऐसे भाई हैं जो कम से कम तो करें हाथ ऊपर, हम जानना चाहते। धन्यवाद। ऐसे कितने भाई बहन हैं जो इस टोलियों के पुनर्बोध शिविर के अलावा यहाँ पर आकर बैठे हैं? हाथ ऊपर करें। धन्यवाद। भाई और बहनों, आज का जो विषय है वो है समयदान, अंशदान, माता जी की अखंड दीपक की जन्म शताब्दी। भाइयों और बहनों, ये जो विषय है वो लेक्चर प्रधान नहीं, वो चिंतन प्रधान है।
वो विचार करने लायक है और वो अपनाने लायक है। इस धरती को बदलने के लिए भगवान आए। भगवान छोटे छोटे देवता की पूजा करके छोटे छोटे लोग देवता बन गए और उनके लोगों ने उनको देवता बना दिया। हमारे तो देवता आए हैं, भगवान ही आए हैं और हम उनको भगवान बताने में, बनाने में, कहने में संकोच कर रहे हैं। और उन भगवान ने हमें क्या कहा कि इस युग के 2 तप हैं। एक तप का नाम है समयदान और एक तप का नाम है अंश। ये जो 2 तप बताए और इन तप के द्वारा हमारा लोक और परलोक ठीक हो जाए। इसलिए भाइयों और बहनों, जिससे भी आप प्रेम करते हो, जिससे भी, बच्चा, बहन, माता, बुजुर्ग या कोई अपना, जिसे आप कहते हैं कि मैं इससे प्रेम करता हूं या इससे मेरा प्रेम है या ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा हितैषी है, आप उसका कल्याण चाहते हो, जिससे भी आप ऐसा कहते हैं कि हम उससे, कि तुम्हें ज्ञान यज्ञ की लाल, रौतेला जी खड़े हैं, बहनें खड़ी है, हम खड़े हैं, ये भाई खड़े, अपन सब खड़े, दिखती संख्या थोड़ी सी है ना। यदि इतने सब लोगों को मसाल के नीचे हम लगा दे तो क्या होगा कि कागज कम पड़ जाएगा, स्याही कम पड़ जाएगी, और 20 करोड़ लोगों को लगाएंगे तो फिर तो कोई दिखेगा ही नहीं। इट इज ओनली ए सिंबल, ये सिंबॉलिक है कि मशाल के नीचे विभिन्न किस्म के नर नारी खड़े हुए और सबके चेहरे पर एक आभा है। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल का अवतरण धरती पर इसलिए हुआ है कि कोई जागृत आत्मा अज्ञान अंधकार में भटकती न रह जाए। हे माता, माता ध्यान में जा रही है, माता को ध्यान में नहीं जाने देंगे। माता को थोड़ा ध्यान करा के गुरुजी के काम में लगाना है। और भाइयों के लिए यज्ञ भगवान की जय और हमारे लिए महाकाल की जय। तो भाइयों, यदि ये सब खड़ा कर लिया और व्यक्ति का आत्म कल्याण नहीं हुआ,